श्री हरि पौराणिक कहानियाँ सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए पुनः एक बार और श्रवण करते हैं। यह हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित महान पुस्तक शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ। कहानी क्रमांक 3, गीता के श्लोक के अर्थ और रहस्य का भेद। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से गीता के श्लोक के अर्थ और रहस्य का भेद क्या है। एक बहुत ही संतोषी, सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु थे वे निर्धन। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, विदुषी, तत्वज्ञान से संपन्न और जीवन मुक्त थीं। उस देश के राजा भी तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त महात्मा थे। ब्राह्मण पत्नी ने एक दिन विचार किया, मेरे पतिदेव संतोषी, सदाचारी और विद्वान हैं, इसलिए वे मुक्ति के अधिकारी तो हैं ही। इनकी यदि हमारे जीवन मुक्त राजा से भेंट हो जाए तो ये भी शीघ्र तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त हो सकते हैं। यह सोचकर उसने पति से प्रार्थना की, पतिदेव, आजकल अपने शरीर निर्वाह के लिए बड़ी ही तंगी हो गई है और आय का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। सुना जाता है यहाँ के राजा बड़े सदाचारी, जीवन मुक्त महात्मा हैं तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले एवं परम उदार हैं। आप उनसे एक बार मिल लें तो वे आपका उचित सत्कार कर सकते हैं और शास्त्र विधि के अनुसार यदि राजा बिना याचना किए कुछ दे तो वह ब्राह्मण के लिए अमृत के समान है। यह आप जानते ही हैं। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं जब तक किसी का कोई उपकार न कर दूं, तब तक अयाचक वृत्ति से भी बिना मांगे उससे दान लेकर जीवन निर्वाह करना निंदास्पद समझता हूँ। अतएव मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे मुझे भूखों ही मरना पड़े या भूखे ही रहना पड़े। ब्राह्मण पत्नी बोली, आप विद्वान हैं, राजा को यथोचित उपदेश देकर उनका उपकार कर सकते हैं। यह बात पंडित जी को कुछ रुचि, पर उनका मन राजा के पास जाने का नहीं होता था। अंत में पत्नी के बहुत कहने पर वे राजी हो गए और राजसभा में चले गए। पंडित जी के सद्गुण और सदाचारों की ख्याति देश भर में फैली हुई थी। राजा ने पंडित जी का बड़ा आदर सत्कार किया। कुशल क्षेम प्रश्नोत्तर के अनंतर राजा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं मंगाकर पंडित जी को भेंट की। पंडित जी ने उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा, राजन, आप बड़े उदार हैं, मैं यह जानता हूं, परंतु मेरा एक नियम है, मैं किसी का उपकार किए बिना उससे अयाचित रूप में भी धन नहीं लेता। आप मुझे कोई काम सौंपें और उससे मैं आपको संतोष करा दूं। उसके बाद यदि आप कुछ दें तो वह लिया जा सकता है। राजा ने कहा, पंडित जी, बहुत अच्छा, आप सदाचारी विद्वान ब्राह्मण हैं। मैं आपसे गीता का रहस्य सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक मुझे गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक का
भाव सहित स्पष्ट अर्थ समझाइए। पंडित जी ने पहले श्लोक पढ़ा, फिर उसका शब्दार्थ बतलाया। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तदनंतर वे श्लोक का भावार्थ इस प्रकार बतलाने लगे, जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा, स्पृहा और कामना न हो, जो आप्त काम हो एवं जिसे किसी बात की भी परवाह न हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्वेग रहित, पवित्र और न्याय युक्त हो, जिसके दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से ही लोग पवित्र हो जाएं, वह शुचि है। जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसे प्राप्त कर लेना अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम बना लेता है, वही दक्ष कहलाता है। जो गवाही देते समय और न्याय या पंचायत करते समय कुटुंबी, मित्र, बंधु आदि की दृष्टि से या राग, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि के वश होकर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सदा सर्वदा पक्षपात रहित रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। किसी भी प्रकार के भारी से भारी दुख अथवा दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी जो दुखी नहीं होता, अर्थात जिसके अंतःकरण में कभी किसी तरह का विषाद, दुख या शोक नहीं होता, वही गत व्यथ है। जो बाहर भीतर के समस्त कर्मों को त्याग कर केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है तथा प्रारब्धवश होने वाली क्रियाओं में जिसके कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसे बाहर और भीतर के त्याग को सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। पंडित जी के उपर्युक्त भावार्थ बतला चुकने पर भी राजा ने नम्रता से कहा, महाराज जी, आपने बड़ा सुंदर अर्थ किया। आपका कथन सर्वथा युक्ति युक्त और शास्त्र संगत है। तथापि मेरा ऐसा अनुमान है कि श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ करने पर भी आप अभी इसके रहस्य से अनभिज्ञ हैं। पंडित जी झुंझलाकर बोले, रहस्य न जानता होता तो भाव सहित अर्थ कैसे बतला सकता। मुझे गीता की 52 टीकाएं कंठस्थ हैं। इसके अतिरिक्त कोई विशेष रहस्य हो और उसे आप जानते हो तो आप ही बतलाइए। राजा ने इसका उत्तर न देकर बड़े विनम्र वाणी में कहा, पंडित जी, मुझे आपकी शास्त्र सम्मत सुंदर व्याख्या से बड़ा संतोष हुआ है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अतः मेरी दी हुई भेंट आप कृपया स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने कहा, राजन,
जब आप मेरे लिए यह कहते हैं कि मैं रहस्य से अनभिज्ञ हूं, तब संतोष की बात कहां रही? यह तो कहने भर का संतोष है। मैं जब तक आपको वास्तव में संतोष न हो जाए, तब तक आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पंडित जी ने भेंट स्वीकार नहीं की और वे घर लौट आए। उधर राजा ने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को बुलाकर कहा, ये ब्राह्मण देवता बड़े त्यागी, सदाचारी और स्वाभिमानी विद्वान हैं। तुम इनके पीछे जाकर देखो, घर पर इनका कैसा क्या व्यवहार और वार्तालाप होता है, और फिर उसकी सूचना मुझे दो। राजा का आदेश पाकर गुप्तचर उनके पीछे हो लिया और उन सब का व्यवहार वार्तालाप देखता रहा। पंडित जी ने घर लौटकर पत्नी के पूछने पर राजसभा की सारी आद्योपांत उसे सुना दी। सारी कथा उसे सुनाने के बाद पत्नी ने विनय और प्रेम से कहा, स्वामिन, राजा ने जो कुछ कहा वह तो उचित ही मालूम होता है। आपको नाराज नहीं होना चाहिए था। पंडित जी ने कहा, कुछ क्रोधावेश में आकर तथा व्यथित होकर के, वाह, तुम भी राजा की ही बात का समर्थन करती हो। पत्नी, नाथ, आप ही तो कहा करते हैं कि न्याय युक्त बात का समर्थन करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं, कुछ और भी उत्तेजना से तुरंत उसे दबाते हुए, क्या राजा का यह कहना न्याय युक्त है कि मेरी व्याख्या तो सुंदर है, पर मैं इसके रहस्य को नहीं समझता। पत्नी, आप क्षमा करें, राजा की बात तो बहुत ही ठीक है। किसी श्लोक की व्याख्या करना सहज है, पर उसका यथार्थ रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। पंडित जी ने कहा, कैसे? पत्नी कहती हैं, जैसे ग्रामोफोन पर जो चूड़ी चढ़ा दी जाती है, वह वही गाना गा लेती है, पर उसके रहस्य को वह थोड़े ही समझती है। पंडित जी, तो क्या मैं ग्रामोफोन की तरह हूं? पत्नी, जो पुरुष दूसरों को उपदेश आदेश तो बड़ा सुंदर करता हो, किंतु स्वयं उसमें वे बातें चरितार्थ न होती हो, तो आप ही बतलाइए, ग्रामोफोन में और उसमें क्या अंतर है? राजा के पूछने पर आपने श्लोक की जो व्याख्या की, क्या वे सारी बातें आप में चरितार्थ होती हैं? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, कौन सी बात मुझ में नहीं है? पत्नी फिर कहती हैं, आप शांति से मेरा निवेदन सुनिए। मेरी प्रार्थना है, आप उस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ पुनः मुझे बतलाइए। अनपेक्ष का क्या भाव है? पंडित जी ने कहा, जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा, स्पृहा और कामना न हो, जो आप्त काम हो एवं जिसे किसी भी बात की परवाह न हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। पत्नी, क्या आप ऐसे हैं? पंडित जी, क्यों नहीं, मुझे तो कोई भी इच्छा, स्पृहा और कामना नहीं है। मैं तो तुम्हारे ही अनुरोध करने पर राजा के पास गया था, और राजा के अनुनय विनय करने पर भी मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। पत्नी, बहुत अच्छा, सत्य है, आप मेरे ही आग्रह से गए थे। यह आपकी मुझ पर दया है। अच्छा, शुचि
का क्या अभिप्राय है? पंडित जी, जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्वेग रहित, पवित्र और न्याय युक्त हो, जिसके दर्शन, भाषण और स्पर्श तथा वार्तालाप से ही लोग पवित्र हो जाएं, वह शुचि है। पत्नी, क्या आप बाहर भीतर से इस प्रकार शुद्ध हैं? क्या आपके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है? क्या आपके अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता? क्या आपका बाहर का व्यवहार उद्वेग रहित, न्याय युक्त और पवित्र है? यदि ऐसा है तो फिर आपके मन में क्रोध तथा उद्वेग क्यों हुआ और राजा से आपने अहंकार के वचन क्यों कहे? पंडित जी सहम कर, ठीक है, इस गुण की तो मुझ में कमी है। पत्नी, अच्छा, दक्ष का आपने क्या भाव बतलाया? पंडित जी, जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसे प्राप्त कर लेना अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम बना लेता है वही दक्ष कहलाता है। पत्नी, तो क्या आप जिस महान कार्य के लिए संसार में आए थे उसे पूरा कर चुके? क्या आपने परम पद को प्राप्त कर लिया? नहीं, तो फिर राजा का कहना उचित ही है। पंडित जी, तुम्हारा कथन सत्य है, मुझ में यह भी गुण नहीं है। पत्नी, उदासीन पद का क्या अभिप्राय है? पंडित जी, जो गवाही देते समय, न्याय या पंचायत करते समय कुटुंबी, मित्र, बंधु आदि की दृष्टि से या राग, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि के वश होकर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सदा सर्वथा पक्षपात रहित रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। पत्नी, क्या आप पक्षपात रहित हैं? क्या आपने राजा के सम्मुख अपने पक्ष का समर्थन नहीं किया? क्या आपने राजा के इस कथन पर कि आप श्लोक के रहस्य को नहीं समझते गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया? नहीं तो फिर राजा का कहना कैसे उचित नहीं है? पंडित जी सरल और शुद्ध हृदय से अपनी कमी को विनम्र भाव से स्वीकार करते हुए कहते हैं, तुम सच कहती हो। सचमुच तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। पक्षपात रहित होने का तो मुझ में बड़ा अभाव है। कहीं वाद विवाद होता है तो मैं अपने पक्ष को दुर्बल जानकर भी अपने पक्ष के दुराग्रह को नहीं छोड़ता। पत्नी, अच्छा, गत व्यर्थ का आप क्या अर्थ करते हैं? पंडित जी, किसी भी प्रकार के भारी से भारी दुख अथवा दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी जो दुखी नहीं होता, अर्थात जिसके अंतःकरण में कभी किसी तरह का विषाद, दुख या शोक नहीं होता, वही गत व्यर्थ है। पत्नी, क्या आपके चित्त में कोई व्यथा नहीं होती? यदि नहीं होती तो फिर राजा के वचनों पर और मेरे समर्थन करने पर आपको इतना उद्वेग और व्यथा क्यों होनी चाहिए? पंडित जी, तुम्हारा कहना सत्य है। यह भाव मुझ में
बिल्कुल नहीं है। मन के विपरीत होने पर प्रत्येक पद पर केवल व्यथा ही नहीं, भय, उद्वेग, ईर्ष्या, शोक आदि विकार भी मुझ में दिखाई पड़ते हैं। पत्नी: अच्छा, शर्वारंभ परित्यागी से आप क्या समझते हैं? पंडित जी: जो बाहर भीतर के समस्त कर्मों को त्याग कर केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता, अपने आप को जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है तथा प्रारब्धवश होने वाली क्रियाओं में जिसके कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसे बाहर और भीतर के त्यागी को सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। पत्नी: बहुत सुंदर व्याख्या है, परंतु बतलाइए, क्या आपने बाहर और भीतर से सब कर्मों का त्याग कर दिया? और क्या आपके अंतःकरण में कोई सांसारिक संकल्प नहीं होता? यदि नहीं तो फिर आपको इतना अहंकार क्यों होना चाहिए? बाहर से तो आप सब कर्म करते ही हैं। पंडित जी: सत्य है, यह बात तो मुझ में बिल्कुल ही नहीं घटती। मैं अपनी सारी त्रुटियों को समझ गया। सचमुच मैं अब तक अर्थ करता ही था, रहस्य से अनभिज्ञ था। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, अतः तुम अनुमति दो, अब मैं बाहर और भीतर सब कुछ त्याग कर सच्चा सन्यासी बनने जाता हूँ। यूं कहकर पंडित जी सब कुछ छोड़ घर से चलने लगे। पत्नी ने प्रार्थना की: महाराज जी, मैं भी आपके साथ ही आपका अनुगमन करना चाहती हूँ। पंडित जी: मैं अपने साथ किसी झंझट को नहीं रखना चाहता, फिर स्त्री को तो रखूं ही कैसे? पत्नी: मुझे आप झंझट न समझिए, मैं आपके साधन में कोई विघ्न नहीं करूंगी। मैंने जो आज आपको राजा के पास भेजा था सो धन के लिए नहीं, धन को तो मैंने एक निमित्त बनाया था। मेरा उद्देश्य तो यही था कि आप जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर लें। राजा तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महात्मा पुरुष हैं। आप धर्मज्ञ, सदाचारी, त्यागी, संतोषी, विद्वान तो हैं ही। तत्वज्ञ राजा के संग प्रभाव से आपको परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसी लक्ष्य से मैंने आपको वहां भेजा था। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। पंडित जी कृतज्ञता के साथ: मैं अब इस बात को समझ गया, सचमुच तुमसे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हें तो मेरा सच्चा उपकार करने वाला परम सुहृद हो। वस्तुतः सच्चे सुहृद वे ही हैं जो अपने प्रिय संबंधी की परमात्मा को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। चलो, तुम तो वहां भी परमात्मा की प्राप्ति में मेरी सहायता ही करोगी। तदनंतर वे दोनों सब कुछ त्याग कर घर से निकल गए। इधर गुप्तचर ने जो उन दोनों की परस्पर बातचीत सुनी और जो घटना देखी, वह सब राजा के पास ज्यों का त्यों कह दिए। राजा ने अपने राज्य, कोष आदि सब तो पहले ही अपने पुत्र को संभला दिए थे। अब गुप्तचर की बात सुनकर वे भी राज्य छोड़कर चल दिए। उन्हें रास्ते में सम्मुख आते हुए ब्राह्मण दंपत्ति मिले। राजा ने उल्लास के साथ उनसे कहा: पंडित जी महाराज,
अब आप गीता के उस श्लोक का रहस्य समझे। पंडित जी ने नम्रता भरे शब्दों में उत्तर दिया, अभी समझा नहीं, समझने के लिए जा रहा हूं। राजा भी उनके साथ ही चल पड़े। तीनों एकांत पवित्र देश में जाकर निवास करने लगे। राजा और ब्राह्मण पत्नी तो तत्वज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा थे ही, उनके संग के प्रभाव से पंडित जी भी तत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो गए। यह कहानी गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक का निवृत्ति परक अर्थ करके बतलाई गई है। इसका जो प्रवृत्ति परक अर्थ होता है वह इससे भिन्न है। जय श्री राम, जय श्री राम, नारायण नारायण, जय श्रीमन्नारायण।